हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एक कप प्रीमिक्स कितने ग्राम का होता है। ये देखिए, मैं आपको वेइंग मशीन पर वेट करके दिखा देती हूँ कि एक कप 180 ग्राम के बराबर होता है। और यहाँ पर मैं 1 kg बटर स्कॉच केक के लिए 2 कप्स प्रीमिक्स ले रही हूँ और यहाँ मेज़रमेंट भी बता रही हूँ। यहाँ पर 1 कप का मेज़रमेंट है ये। और यहाँ पर मैंने 2 कप्स प्रीमिक्स यूज़ किया है 1 kg बटर स्कॉच केक के लिए। और दोस्तों, मेरे पास कुछ व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए हुए थे कि मैम आप कप से बताइए कि कितना कप हमें हाफ़ kg के लिए चाहिए। तो यही मैं मेज़रमेंट बताना चाह रही हूँ कि 1 कप यानी 180 ग्राम एक परफेक्ट हाफ़ kg केक के लिए सही मात्रा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके केक में कोई भी डेकोरेशन या आर्टिफिशियल डेकोरेशन या फिर गनाश यूज़ हुआ हो या फिर फॉन्डेंट यूज़ हो रहा हो, तो आप 180 ग्राम प्रीमिक्स ना लें, उससे कम लें। 160 ग्राम और 180 ग्राम के बीच में आप प्रीमिक्स ले सकते हैं। ये आपके केक के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लिया है बटर स्कॉच फ्लेवर में। एक रिबन लाइक कंसिस्टेंसी का बैटर आपको बनाना है ताकि आपका स्पॉन्ज अच्छे से राइज हो और अच्छे से बेक हो। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके यूज़ करना है। अगर आप एकदम सारा पानी एक साथ सारा पानी आप डाल देंगे बैटर में, तो हो सकता है वो लूज़ हो जाए, बैटर बहुत ढीला हो जाए, पतला हो जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा कर करके उसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए आपको बैटर बनाना है। और ये देखिए, जिस तरह से मेरा बैटर ये गिर रहा है केक टिन में, उसी तरह से एक रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में बैटर बनना चाहिए और इस तरह से गिरना चाहिए। और इससे जो भी केक स्पंज बनेगा बहुत ही परफेक्ट स्पॉन्जी जालीदार स्पॉन्ज बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए, मैंने सारा बैटर इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जब तक एक एक बेक हो रहा है, तब तक मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात और बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम कौन सा केक टिन लें हाफ़ kg के लिए, 1 kg के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये 7 इंचज़ का केक टिन है। और 7 इंच के केक टिन में 1 kg का केक बना सकते हैं और हाफ़ kg का भी बना सकते हैं। 1 kg का हाइट में बन जाएगा, लेकिन हाफ़ kg का बिल्कुल फ्लैट होगा, उसमें ज़्यादा हाइट नहीं होगी। जैसे कि जो ट्रफ़ल केक होते हैं, चॉकलेट केक होते हैं, वो ज़्यादातर मेरे पास ऑर्डर आते हैं कम हाइट वाले केक की, तो मैं इसी में बनाती हूँ। और ये रहा 6 इंच का केक टिन। इसमें भी आप 1 kg का केक टॉल में बना सकते हैं, हाफ़ kg का केक बना सकते हैं। तो मैं जनरली इसी में हाफ़ kg का केक बनाती हूँ। सारे केक मैं इसी में बनाती हूँ, 6 इंच के केक टिन में। तो इसमें अच्छी से हाइट भी आ जाती है दोस्तों, और 1 kg का भी इसमें बन जाएगा अगर आपको ज़्यादा टॉल केक बनाना है 1 kg में। और ये रहा 5 इंच का केक टिन, और इसको मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसकी हाइट नहीं है। तो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको टॉल केक बनाना है या आपको फ्लैट बनाना है, ज़्यादा हाइट में बनाना है। उस हिसाब से आप केक टिन चूज़ किया करें। आप 5, 6 और 7 इंचज़ के केक टिन जनरली यूज़ कर सकते हैं हाफ़ kg एंड 1 kg में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा केक बेक हो चुका है और अब मैं इसकी कर रही हूँ लेयर कट। तो इसकी मैं 3 लेयर कट करूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉल नहीं बनाना था। ऑटोमेटिक 3 लेयर में काफ़ी हाइट आ जाएगी, तो इसके लिए मैंने 3 लेयर ही कट करी हैं। और अगर ज़्यादा टॉल चाहिए तो आप 4 लेयर भी कट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। मैंने उसमें भी 1 kg का केक बनाया है, लेकिन उसमें 4 लेयर कट करी है। और दोस्तों, ये केक भी कस्टमाइज़ केक है। इसकी पिक मुझे कस्टमर की तरफ से मिल गई थी और बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इस केक का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक ही बार में आप बनाना सीख जाएंगे। और दूसरी बात कि इसमें आपको फिनिशिंग की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके केक में आइसिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको आइसिंग भी नहीं करना है, क्रीम नहीं लगाना है, ना ही आपको इसमें फिनिशिंग लाना है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, जो बिगनर्स है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स को आती है प्रॉब्लम फिनिशिंग में। और इस केक में आपको फिनिशिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ।
तो अभी तो मैं इसकी कर रही हूँ क्रम कोटिंग, और क्रम कोटिंग में ही मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम लगाऊंगी क्योंकि इसकी आइसिंग नहीं करना है। तो बस इसकी क्रम कोटिंग के बाद ही इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देना है मुझे। तो बस इसकी मैंने अच्छी सी क्रम कोटिंग कर दी है और सेट होने के लिए मैंने रख दिया था केक को फ्रीज में। और अब मैं इस पाइपिंग बैग में क्रीम भर रही हूँ ताकि मैं वो डिज़ाइन बना सकूँ जो पिक में है, और मैं भी आपको पिक शेयर कर देती हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो लीव नोज़ल से बना हुआ है, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने इस पाइपिंग बैग में नीब नोज़ल लगाई है और उसमें क्रीम भर कर रख दी है, और ऊपर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर सरफेस प्लेन कर दिया है क्योंकि ऊपर भी कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और दोस्तों, ये तीनों केक जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, 2 केक मैं शेयर कर चुकी हूँ, वीडियोस उनके आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये लास्ट तीसरा केक है, एनिवर्सरी स्पेशल केक है। और तीनों ही केक आपको मैं बता दूं कि वो एक ही जगह जाने वाले हैं, एक ही कपल की एनिवर्सरी के लिए तीनों केक बनाए गए हैं। जो मैं स्कूल से जुड़ी हुई हैं, उन स्कूल की जो डायरेक्टर सर हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो उनकी जो ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेज में उनकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होनी थी, इसलिए ये केक्स हमें बनाने थे। तो ये लास्ट केक है जो सबसे पहले मैंने बनाया था, उसको मैंने सबसे लास्ट में आपके साथ शेयर किया है। अब ये देखिए, मैंने लीव नोज़ल इसमें लगा दी है और इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें मूव करती हुई मैं इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप प्लेन बनाएंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप उसको हाथ को मूव करेंगे ना तो इस तरह का पैटर्न बनेगा। और पिक में भी इसी तरह का पैटर्न सेम था। तो ये देखिए, मैंने इस तरह का पैटर्न बना दिया है। और अब मैं इसके बॉर्डर पर भी एक छोटा सा इसी नोज़ल से एक बॉर्डर बना देती हूँ। और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लुक लग रहा है इस केक का। तो अगर आपकी फिनिशिंग में आपको दिक्कत आती है तो आप इस तरह के कोई भी पैटर्न बना सकते हैं केक के ऊपर। और अब मैं छोटे स्टार नोज़ल लगा लिया है पाइपिंग बैग में, और उसमें मैंने वाइट कलर की क्रीम से ही अब मैं इस तरह का ये पैटर्न बना रही हूँ। ये देखिए, चेक का पैटर्न बनाना है और चेक भरना नहीं है। बस इन जो इस खाली स्पेस आपको दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर की शुगर बॉल्स रखी हुई थी। सो मैं इस तरह का ये पैटर्न बना रही हूँ। और इस केक डिज़ाइन में दोस्तों ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं अभी तक कोई भी कलर यूज़ नहीं हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा सिंपल श्योर एक केक का डिज़ाइन था, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ नया बनाने को मिलेगा और इतना सिंपल श्योर और इतना सुंदर डिज़ाइन बनाने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रोजेट बनाने हैं, और पर्पल कलर की क्रीम की रोजेट बनी हुई थी केक पर। तो मैंने ये इस तरह का पर्पल शेड दिया है और क्रीम में, और जो स्टार नोज़ल होता है, एलमंड नोज़ल, उसमें लगाया है पाइपिंग बैग में, और इस तरह की रोजेट बना दी है। और उसी से मैंने नीचे पैटर्न बना दिया है, ये बॉर्डर बना दिया है। तो कितना सिंपल और श्योर है, बट सुंदर कितना लग रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका लुक। और सबसे अच्छी बात है कि बनाने में बहुत सिंपल था, बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस केक डिज़ाइन को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि 1 kg ही केक आपको इसके लिए बनाना होगा, आप ½ kg केक पर भी ये डिज़ाइन सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने बॉर्डर बना दिया है बड़े आराम से। ये देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद अब इसमें कुछ ग्रीन लीव्स लगी हुई थी, तो मैंने पाइपिंग बैग में वी कट लगाया है और ग्रीन कलर की क्रीम भरकर अब मैं इस तरह से छोटी छोटी लीव्स बना रही हूँ। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको लीव्स बनानी है या फिर आप कोई फ्लावर बनाना है तो आपको क्रीम अच्छे से स्मूथ कर लेना है, अच्छे से उसको स्मच कर लेना है ताकि क्रीम स्मूथ हो जाए और हमारा अच्छे से फ्लावर या लीव्स बन सके। और ये देखिए, डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। अब थोड़ी सी इसमें शुगर बॉल्स रखे हुए थे ऊपर, तो मैं शुगर बॉल्स रख दूँगी एक रोजेट छोड़कर। तो इन शुगर बॉल्स को रखने के बाद तो अब ये डिज़ाइन और भी अच्छा लगने लगा है। ये देखिए, क्योंकि वाइट और पर्पल कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी रिच लगता है। और अभी छोटे वाले शुगर बॉल्स, ये देखिए, छोटे वाले शुगर बॉल्स मैं रख दूँगी इन चेक्स पर। और मैं इस तरह के छोटे बड़े सभी साइज़ के शुगर बॉल्स अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली केक के ऑर्डर्स में मैं शुगर बॉल्स और स्प्रिंकल्स यूज़ करती हूँ। हर केक में मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ।
और यहाँ तो शुगर बॉल्स ज़्यादा ही यूज़ हुए थे। तो आप जो होम मेकर्स हैं सारा सामान अपने पास रखा कीजिए, कब कौन सा ऑर्डर आ जाता है, किस ऑर्डर में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो मोस्टली आप अपने पास ये चीज़ें रख सकते हैं ताकि आपको इमरजेंसी में परेशान ना होना पड़े। ये देखिए इस केक का वेट मैं आपको दिखा देती हूँ। इस केक का वेट हो गया था 1 kg से थोड़ा सा ही ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं थी। तो अब आप मेज़रमेंट समझ गए होंगे कि क्या मेज़रमेंट लेना चाहिए, और लास्ट में लगा दिया मैंने टैग। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है केक आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, केक का डिज़ाइन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।